हेलो लर्नर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 5 एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। ये जो सब्जेक्ट है ये एसईसी सब्जेक्ट है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं जो रेपिटेटिवली पेपर में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को, पेपर्स को एनालाइज करके मैं इन क्वेश्चंस तक पहुंची हूं। तो आई होप एंड आई थिंक दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो सवाल हर पेपर में आपको दिखने को मिलता है वो है प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की भारतीय रूपरेखा में बहुलता और विविधता क्या है। ठीक है, ये दो टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं कि प्लूरलिज्म क्या होता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ के साथ डाइवर्सिटी क्या होती है यानी विविधता क्या होती है। तो ये दोनों आपको पढ़ करके जाने हैं अलग अलग कि डाइवर्सिटी क्या है और प्लूरलिज्म क्या है। साथ के साथ ये दोनों इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या इनका महत्व है या क्या इन दोनों का अर्थ है, ये आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद अगला जो सवाल बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन के ऊपर कि सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, कि सामाजिक बहिष्कार क्यों होता है, कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, इंडिया में कैसे होता है, भारत में के परिप्रेक्ष्य में क्या है सामाजिक बहिष्कार। तो आपको ये टॉपिक पढ़ करके जाना है और साथ के साथ ये भी पढ़ना है कि अब सामाजिक बहिष्कार हो तो रहा है, आप उसको कैसे रिड्यूस करोगे, हाउ टू रिड्यूस सोशल एक्सक्लूजन, या आप सामाजिक बहिष्कार को किस तरीके से कम कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोशलाइजेशन, ठीक है, या फिर इन सोशल मोबिलिटी। ये क्वेश्चन हमारा बनता है इंडिया के अंदर, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो टेक्नोलॉजी आई, उसका क्या प्रभाव पड़ा है या क्या उसका रोल रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोशल मोबिलिटी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि होम लैंग्वेज क्या होती है, यानी कि घरेलू भाषा क्या होती है, आप घरेलू भाषा से क्या समझते हैं, भारतीय घरेलू भाषा कौन कौन सी हैं या कौन सी हैं। उसके अलावा पूछा जाता है कि होम लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, होम लैंग्वेज का क्या रोल है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा का क्या महत्व है, यह आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगला सवाल, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि जब हम मोर देन वन लैंग्वेज यूज करते हैं उसको कहा जाता है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषावाद। की बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं, किन किन कारणों से बहुभाषावाद होता है, कैसे कैसे बहुभाषावाद हमें अफेक्ट करता है। साथ के साथ बहुभाषावाद के साथ यानी मल्टीलिंगुअलिज्म के क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसके साथ साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या अवसर ये प्रदान करता है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन जो है स्टेटस ऑफ पुअर वुमेन, यानी कि गरीब महिलाओं की क्या दशा है भारत के अंदर। ठीक है, या इसके अलावा एक अलग से सवाल बन सकता है कि जेंडर और क्लास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि लिंग और जो क्लास सिस्टम है उससे आपका क्या कहना है उसके बारे में। ठीक है, क्या आपके विचार हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है डिसेबिलिटी क्या है, यानी विकलांगता क्या है, या आप विकलांग बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा एक टॉपिक है सेग्रीगेशन, यानी कि सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन होता है कि जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों को अलग कर देते हैं अपने ग्रुप में से, वो होता है सेग्रीगेट करना, मतलब कि उनको एक तरफा कर देना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है जैसा मैंने बताया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको पढ़ करके जाने हैं पेपर के लिए, अगर पास होना है तो ये क्वेश्चंस मस्ट हैं। तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइए। साथ के साथ आपको सारी पॉलिसीज पढ़ के जानी है कि इंडिया के अंदर इंक्लूसिव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं या कौन कौन से संवैधानिक जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो ये आपको पढ़ करके जाना है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इन सभी टॉपिक्स की मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो आपके लिए बना पाऊं, और इसके साथ कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं वो भी हम उस प्लेलिस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।